माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज का क्लास बहुत ही बेहतर क्लास है। इस कारण से आप अपना माइंड पूरा कॉन्सेंट्रेट आज करना है। मैंने 3 टॉपिक चूज किए हैं, बिटवीन, एमॉन्ग एंड एमॉन्गस्ट। इन तीनों का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। लेकिन कब आसान होगा? जब आप यहां पर ध्यान से देखेंगे, जब समझेंगे। और हाँ, पहले नोट मत करिएगा, पहले समझिए चीजों को। जो कुछ भी मैं बोल रहा हूं पूरा अच्छे से इसको कॉन्सेप्ट समझना बड़ा जरूरी है। तीनों है, इसका तीनों का मतलब होता है के बीच या बीच में होता है। बिटवीन, एमॉन्ग एंड एमॉन्गस्ट। एमॉन्गस्ट, ओके। तीनों का जो हिंदी मीनिंग होता है क्या होता है? बीच में या के बीच, राइट। यदि आप जानते होंगे तो अच्छी बात है, लेकिन यदि आप नहीं जानते हैं तो बिल्कुल ये आपके लिए बिल्कुल ताजा ताजा खबर है, बहुत अच्छी बात है। इस कारण से आप इसे सीखिए, समझिए। जानते हैं तो भी इसको देखिए, कुछ नया जरूर मिलेगा। अच्छा, बिटवीन मीन्स क्या होता है? बीच में। बिटवीन मीन्स क्या होता है? बीच में। लेकिन जब बिटवीन का यूज तब किया जाता है जब दो लोगों के बीच में आता है। कितने लोगों के? ओनली 2 लोगों के बीच में जब आता है तो वहां पर बिटवीन का यूज किया जाता है। किसका यूज? बिटवीन। जब 2 लोगों के बीच में आता है, जैसे मैं बोला पापा और मम्मी के बीच। पापा और मम्मी, पापा और मम्मी के बीच में झगड़ा होता है कि नहीं होता है? पापा और मम्मी के बीच। तो यहां पर पापा और मम्मी 2 लोग हैं ना, तो यहां पर क्या लिखेंगे? बिटवीन। क्या लिखेंगे? बिटवीन पापा एंड मम्मी। बिटवीन पापा एंड मम्मी। अच्छा, कभी कभी नाम नहीं दे रखा, कहेगा उन दोनों लोगों के बीच में। बिटवीन बोथ, उन दोनों के बीच में। तो यहां पर क्या लिखेंगे? दोनों लोगों के बीच में। दोनों लोगों के बीच, दोनों लोगों के बीच। तो यहां पर क्या बोलेंगे? बिटवीन तो लिखेंगे। अब देखो, बिटवीन को थोड़ा मैंने शॉर्ट कर लिख दिया, BW मतलब बिटवीन। बिटवीन बोथ पीपुल। बिटवीन बोथ पीपुल, दोनों लोगों के बीच में, राइट। बिटवीन राम एंड श्याम। बिटवीन राम एंड श्याम। थोड़ा हिंदी बोलो, क्या होगा इसका? बिटवीन राम एंड श्याम मतलब राम और श्याम के बीच में, 2 किताबों के बीच में। तो बिटवीन 2 बुक्स। बिटवीन 2 बुक्स। लखनऊ और कानपुर के बीच में। तो बिटवीन लखनऊ। बिटवीन लखनऊ एंड कानपुर। बिटवीन लखनऊ और कानपुर। मेरे और तुम्हारे बीच में भैया, तो बिटवीन आई एंड यू। बिटवीन तुम्हारे और उसके बीच में। बिटवीन यू एंड हिम। बिटवीन यू एंड हिम, तुम्हारे और उसके बीच में। और क्या हम लोग लिख सकते हैं? बिटवीन 2 फ्रेंड्स। बिटवीन 2 फ्रेंड्स, दोनों मित्रों के बीच में। बिटवीन सर एंड मैडम। सर और मैडम के बीच में। बिटवीन बोथ स्कूल, दोनों स्कूल के बीच में। कहीं पर भी जब बात आएगी, कोई भी 2 पॉइंट रहेगा, कोई 2 ऑब्जेक्ट रहेगा और उसके बीच में जब कोई भी बात यदि होती है तो वहां पर हम लोग बिटवीन का यूज करेंगे। कोई 2 ऑब्जेक्ट हो या 2 पर्सन हो, चाहे कुछ भी हो, यदि 2 लोगों के बीच में यदि बात आएगी तो वहां पर बिटवीन का यूज करेगा। हाँ, लेकिन यदि बात आती, कभी कभी ग्रुप में भी बात आती है, जैसे मैं बोलेगा बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। बिटवीन बॉयज। बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स। अब यहां पर बॉयज भी बहुत है और लड़कियां भी बहुत है। बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, लड़कियां भी बहुत है। लेकिन जात, यहां पर जात की बात, लड़कों की जात होती है और क्या लड़कियों की जात, दोनों जात के बीच में यहां पर बात करें तो बिटवीन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं। याद रखिएगा, जब भी दो लोगों के बीच में तो वहां उधर को बिटवीन। हाँ, मैंने इंग्लिश बस लिखा, लेकिन आप उसके साथ हिंदी जरूर नोट कर लीजिएगा। हिंदी तो आपको पता है कैसे करना है, तो मैंने BW लिखा है, आप ऐसे यहां पर नोट कर। लेकिन जब रिटेन करना होगा तो आप BW मत नोट करिएगा, फुल लिखिएगा बिटवीन। नहीं तो कहीं पर यदि आप सेंटेंस बनाते हैं तो वहां पर भी BW लिख देंगे, दैट इज रॉन्ग भैया, तो गलत हो जाएंगे। ओके, तो अब हम लोग समझते हैं एमॉन्ग। एमॉन्ग भी रहता है के बीच में, लेकिन 2 लोगों से अधिक की बात रहेगा। लेकिन वहां पर जो काउंटिंग नंबर, वहां पर नंबर दिया रहेगा। ऐसा नहीं कि नंबर नहीं दिया रहेगा, वहां पर नंबर दिया रहेगा। जैसे मैं बोलूंगा 50 लोगों के बीच। 50 लोगों के बीच, इन नंबर जो दिया रहेगा, नंबर दिया रहेगा 50 लोगों के बीच में। तो यहां पर क्या लिखेंगे? एमॉन्ग 50 पीपुल। एमॉन्ग 50 पीपुल। एमॉन्ग 50 पीपुल, राइट। 10 किताबों के बीच में। 10 किताबों के बीच। 10 किताबों के बीच। तो एमॉन्ग
10 बुक्स। अब देखो यहाँ पर बीच का तो मतलब आ रहा है, लेकिन जब हम लोग किसी बुक में पढ़ते तो वहां पर कभी कभी साथ का भी मतलब आता है। मतलब 50 लोगों के बीच, मतलब मैं 50 लोगों के साथ था, 50 लोगों के साथ की बात आ रही है। 50 लोगों के बीच एकदम करेक्ट थोड़े कि बीच में ही बैठे रहोगे। 50 लोग हैं, कोई जरूरी है तुम मिडिल में रहोगे, नहीं, 50 लोगों के साथ में तुम थे ना, तो वहां पर अमॉन्ग 50 पीपल, मतलब ज्यादा लोगों के साथ में 50 पीपल नंबर दिए रहेंगे जब 2 से अधिक की बात रहेगी। ओके, तो 10 किताबों के बीच में, 10 किताबों में कोई जरूरी नहीं कि वो जो एकदम बीच में जो 5वां 6वां उसी के बीच में रहेगा, नहीं, दूसरा तीसरा नीचे से दूसरा कोई बीच में रहेगा तो भी बोल सकते हैं कि अमॉन्ग 10 बुक्स। कोई जरूरी नहीं एकदम जो सेंटर में ही रहे, ऐसा कोई, लेकिन उन लोगों के साथ में 10 बुकों के साथ में, तो अमॉन्ग 10 बुक्स के साथ का भी यूज आते हैं अमॉन्ग का मतलब में, राइट। और हम लोग क्या लिख सकते हैं, अमॉन्ग 20 काउस, 20 गाय के बीच में, 20 गाय के साथ, हाँ, अमॉन्ग 10 डोजन बनाना, 10 दर्जन बनाना के बीच में, या 10 दर्जन बनाना के साथ। अंडरस्टूड, बातें क्लियर हुई। अमॉन्ग माई 10 फैमिली मेंबर, 10 परिवार के सदस्यों के बीच में, 10 परिवार के सदस्यों के बीच में। अमॉन्ग 70 स्टूडेंट इन माई क्लास, मेरे क्लास में 70 बच्चों के साथ में, 70 विद्यार्थियों के साथ में, इन माई क्लास। ओके, 70 विद्यार्थियों के साथ या 70 विद्यार्थियों के बीच में। अमॉन्ग माई 10 फैमिली मेंबर्स, 10 परिवार के सदस्यों के बीच में। अमॉन्ग 10 डोजन बनाना, 10 दर्जन बनाना के बीच या 10 दर्जन बनाना के साथ में। ओके, और हम लोग क्या ले सकते हैं कि जब लिखना ही है तो भैया पेड़ों के 20 पेड़ों के बीच, 20 पेड़ों के बीच, तो अमॉन्ग 20 ट्रीज, अमॉन्ग 20 ट्रीज। और थोड़ा बोलते चलो, बोलते चलो। अमॉन्ग 100 पेन्स, मतलब 100 पेन के बीच में, 100 पेन के बीच, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अमॉन्ग 100 पेन। कोई भी ऑब्जेक्ट ले लो यार, उसका जो काउंट यहाँ पर याद रखना के बीच जब आएगा तो यहाँ पर नंबर दिया रहेगा, नंबर दिया रहेगा। यहाँ पर तो बस 2 ही की बात हुई थी, लेकिन यहाँ पर 2 से अधिक की बात होगी, लेकिन नंबर दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा, नंबर दिया रहेगा। कुछ भी चीजें ले लो यार, वो जो है वहां पर नंबर दिया रहेगा, 2 से अधिक, उनके बीच की जब बात आ गई, जैसे मैंने मोबाइल ले लिया तो 10 मोबाइल के बीच में, तो अमॉन्ग 10 मोबाइल्स। अंडरस्टूड, बातें क्लियर। 10 बेड के बीच में, 20 बेड के बीच में, तो अमॉन्ग 20 बेड्स। अंडरस्टूड, बातें क्लियर हुई। 10 औरतों के बीच में तुमने मेरी बेइज्जती की, 10 लड़कियों के बीच में, तो अमॉन्ग 10 वुमेन, अमॉन्ग 10 गर्ल्स। हाँ, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, अमॉन्ग 10 गर्ल्स, मतलब 10 लड़कियों के बीच में। अमॉन्ग 15 वुमेन्स, अमॉन्ग 15 वुमेन, तो 15 औरतों के बीच में। तो हमने अमॉन्ग का यूज उस जगह पे किया जहां से 2 से अधिक की बात रही, लेकिन यहाँ पर नंबर जो पता रहना चाहिए कितने लोगों के बीच में। अब रही बात अमॉन्ग्स का कंसेप्ट, उस जगह पे 2 से बात हुई तो बिटवीन, 2 से अधिक, बट नंबर दिया रहेगा कितने लोगों के बीच में, कितने लोगों के बीच में, उधर को अमॉन्ग। लेकिन अमॉन्ग्स उस जगह पर हम लोग यूज करते हैं जहां पर क्या रहता है, 2 से अधिक की बात रहेगी, लेकिन नंबर का पता नहीं रहेगा, नंबर का पता नहीं, लेकिन 2 से अधिक की बात होगी, 2 से अधिक लोगों के बीच में बात होगी। जैसे मैं बोलूंगा भीड़ के बीच, भीड़ के बीच में था, भीड़ के बीच में, तो क्या बोल सकते हैं, अमॉन्ग्स्ट। क्या बोलेंगे, अमॉन्ग्स्ट क्राउड, भीड़ के बीच में था। हाँ, तुमने मेरा बेइज्जती लड़कियों के बीच किया, लड़कियों की गिनती नहीं है, तो अमॉन्ग्स्ट बहुत सारे लड़कियों के बीच में, तो अमॉन्ग्स्ट मेनी गर्ल्स, अमॉन्ग्स्ट मेनी गर्ल्स, मतलब बहुत लड़कियों के बीच में। क्या इसका हिंदी होगा, बहुत लड़कियों के बीच। हाँ, ज्यादा लोगों के बीच, ज्यादा लोगों के बीच, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भैया, ज्यादा लोग हैं तो अमॉन्ग्स्ट मेनी पीपुल, अमॉन्ग्स्ट मेनी पीपुल्स, अमॉन्ग्स्ट मेनी पीपुल। स्कूल के टीचरों के बीच में, स्कूल के टीचर, एक टीचर नहीं है, एक टीचर नहीं है, तो स्कूल के टीचरों के बीच में, स्कूल के टीचर
के बीच में, स्कूल के टीचर के बीच में, तो एमॉन्गस्ट क्या लिखेंगे, एमॉन्गस्ट स्कूल्स, एमॉन्गस्ट स्कूल्स टीचर, स्कूल्स टीचर, स्कूल के टीचरों के बीच में। तो स्कूल से पोस्टाफी यस वाला काम है जो पॉसेसिव केस, मतलब इसका मतलब क्या होता है, का का मतलब होता है स्कूल्स, स्कूल्स का मतलब क्या होता है, का, देखो कामा लगा के यस है तो इसका मतलब का की के होता है। तो एमॉन्गस्ट के बीच, स्कूल के टीचरों के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में, विद्यार्थियों के बीच में, तो क्या लिख सकते हैं, बोल दो तो थोड़ा बाबू, विद्यार्थियों के बीच, तो एमॉन्गस्ट स्टूडेंट क्या हो जाएगा, एमॉन्गस्ट स्टूडेंट। अंडरस्टूड, बातें क्लियर हुई। हाँ, तो हम लोगों ने क्या समझा, बिटवीन दो के बीच में, एमॉन्ग दो से अधिक, एमॉन्ग दो से अधिक, बट नंबर पता रहे कितने लोगों के, 50 के, 100 के, 10 के, 20 के, कितने लोगों के बीच नंबर पता है। एमॉन्ग्स नंबर ही नहीं पता है, इनफाइनाइट है, पता नहीं कितने लोग। मोदी जी ने लोगों के बीच में भाषण दिया, अरे भैया लोग की गिनती है क्या, लोग की गिनती नहीं है। जब लोगों की गिनती नहीं रहेगा, जो कुछ भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसके बीच में बात रहेगी, गिनती नहीं रहेगा, काउंटिंग नहीं रहेगा, देयर वी कैन यूज एमॉन्गस्ट। ओके, अंडरस्टूड। अब हम लोग रह गई बात, इसका हम लोग सेंटेंस के बेस में कॉन्सेप्ट देख सकते हैं, सेंटेंस के जैसे भी कुछ भी लेकर के हम लोग सेंटेंस के जैसे एग्जाम्पल बना सकते हैं। तो चलिए हम लोग कुछ शुरू करते हैं। तो मैंने बिटवीन, एमॉन्ग एंड एमॉन्गस्ट का कंसेप्ट वैसे बता, लेकिन अब उसका सेंटेंस में कैसे आते, किस तरीके से सेंटेंस आते हैं उसको भी हम लोग देखते हैं। ओके, तो यह मिठाई तुम दोनों बांट लो, यह मिठाई तुम दोनों बांट लो, तो यह मिठाई तुम दोनों बांट लो, इट मीन्स तुम दोनों के बीच में बांट लो। ओके, तो दिस स्वीट्स, यह मिठाई डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन यू बोथ, तुम दोनों के बीच में। देखो, दिस स्वीट डिस्ट्रीब्यूट, यह मिठाई बांट लो, बिटवीन यू बोथ, तुम दोनों के बीच। ओके, मैं 10 लोगों के बीच बैठा हूं, पहले बोला मैं बैठा हूं, तो मैं बैठा हूं क्या होगा, बोलो तो आई एम सिटिंग, क्या होगा, आई एम सिटिंग। भैया तुम बोल ना रहे हो मेरे साथ में, मैं बैठा हूं तो आई एम सिटिंग, मैं 10 लोगों के बीच, अब यहां पर नंबर है 2 से अधिक की बात है, 10 लोगों के बीच, तो आई एम सिटिंग एमॉन्ग 10 पीपल, 10 लोगों के बीच। अंडरस्टूड, मैं 100 लोगों के बीच, तो आई एम सिटिंग एमॉन्ग 100 पीपल। ओके, वह बहुत लड़कियों के बीच में बोला था, वह बहुत लड़कियों के बीच में बोला था, तो ही वॉज स्पोकन, वह बोला था, ही वॉज स्पोकन, वह बोला था बहुत लड़कियों के बीच में, ज्यादा लड़कियां भैया काउंटिंग नहीं है, तो एमॉन्गस्ट मेनी गर्ल्स, ज्यादा लड़कियों के बीच में। मोदी जी ने लोगों के बीच में भाषण दिया, लोगों के बीच, लोगों की गिनती नहीं है, लोगों के बीच भाषण दिया। मोदी जी गेव अ स्पीच, मोदी जी ने एक भाषण दिया, मोदी जी ने भाषण दिया, मोदी जी ने भाषण दिया, मोदी जी गेव स्पीच लोगों के बीच में, तो एमॉन्गस्ट क्या लिखेंगे, एमॉन्गस्ट पीपल, क्या लिखेंगे, एमॉन्गस्ट पीपल। ओके, मोदी ने ना भाषण दिया। वह राम और श्याम के बीच में बोल रहा था, बोलने का मतलब इंटरप्ट करता, टोक रहा था। ओके, वह राम और श्याम के बीच में बोल रहा था, तो ही वॉज इंटरप्टिंग, INTERRUPTING, ही वॉज इंटरप्टिंग राम और श्याम के बीच में, तो बिटवीन राम एंड श्याम, कितना सिंपल है यार। ही वॉज इंटरप्टिंग, वो टोक रहा था, वह बोल रहा था बिटवीन राम एंड श्याम। मेरा पेन 2 किताबों के बीच में, भैया इसे 2 किताबों के बीच निकाल दो। अब मेरा पेन था 2 किताबों के बीच में मैंने निकाल दिया, तो मेरा पेन था, तो सिंपल सा माई पेन वॉज, मेरा पेन था 2 किताबों के बीच में, तो बस 2 ही है, तो बिटवीन 2 बुक्स 2 किताबों के बीच में। उसने मेरी बेइज्जती लड़कियों के बीच किया, तो लड़कियों के बीच भैया निकाल दो, तो उसने मेरी बेइज्जती किया, बस इतना होगा ना, उसने मेरी बेइज्जती किया, तो इसका होगा ही इंसल्ट, मींस क्या होता है, बेइज्जती, ही इंसल्टेड मी,
उसने मेरी बेइज्जती किया, ही इंसल्टेड मी, उसने मेरी बेइज्जती किया लड़कियों के बीच। भाई नंबर की गिनती नहीं है, तो क्या लिखेंगे अमॉन्ग्स्ट, क्या लिखेंगे अमॉन्ग्स्ट गर्ल्स, अमॉन्ग्स्ट गर्ल्स, लड़कियों के बीच में बेइज्जती किया, ही इंसल्टेड मी अमॉन्ग्स्ट गर्ल्स। तो यहाँ पर जो बीच है ना उसको निकाल दो, तुम दोनों के बीच, यहाँ पर छुपा हुआ है, तुम दोनों के बीच इसको निकालो तो यह मिठाई बांटो, तो दिस स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट, तुम दोनों बिटवीन यू बोथ। मैं 10 लोगों के बीच मैंने निकाल दिया, तो मैं बैठा हूं, सिंपल सी बात है, तो आई एम सिटिंग, क्या हो जाएगा आई एम सिटिंग। 10 लोगों के बीच तो अमॉन्ग 10 पीपल्स, बहुत लड़कियों के बीच, तो इसको निकाल दो, बहुत लड़कियों के बीच बोला था, तो वह बोला था, तो ही वाज स्पोकन, बहुत लड़कियों के बीच अमॉन्ग्स्ट मेनी गर्ल्स। अच्छा, मोदी जी ने लोगों के बीच, इसको निकाल दो, लोगों के बीच भाषण दिया, तो मोदी जी गिव अ स्पीच, भाषण दिया लोगों के बीच, तो अमॉन्ग्स्ट पीपल। ओके, वह राम और श्याम के बीच, इसको निकाल दो, राम और श्याम, तो बोल रहा था, वह बोल रहा था, तो ही वॉज इंटरप्टिंग था, बीच में बोला था, टोक रहा था, ही वॉज इंटरप्टिंग बिटवीन राम एंड श्याम। इस तरीके से मैंने देखा बिटवीन, अमॉन्ग एंड अमॉन्ग्स्ट का कंसेप्ट। देखा कि नहीं देखा? आई थिंक आपको समझ में आ गया। यदि पूरा वीडियो को देखे होंगे ना तो यार गारंटी है समझ आया होगा, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन यदि थोड़ा सा भी नहीं समझ, एक बार और देख लीजिए, कन्फर्म है। और यदि अभी तक बने हुए तो प्लीज वीडियो को तो लाइक कर दीजिए। हाँ, तो ओके, अब हम लोग समझ गए हैं कि बिटवीन, अमॉन्ग एंड अमॉन्ग्स्ट। और हाँ, आप लोग कम से कम इसको यार 3 टाइम्स तो रिपीट कर लीजिए, कम से कम 3 बार। यदि आप इसको रिपीट करते, कॉपी पर लिखिए, उसको पढ़िए और 3 बार लिख डालिए। 3 बार, कितना बार? 3 बार। ये आपका होमवर्क है यार, इंग्लिश सीख रहा है तो भाई कुछ करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, ये आप लोगों का होमवर्क है, इट्स योर होमवर्क, वी हैव टू रिपीट इट 3 टाइम्स। ओके, अब हम लोगों की बात है कि चलो स्पीकिंग कर लें, क्योंकि डेली तो हम स्पीकिंग कराते ही कराते हैं, तो चलो कुछ सेंटेंस हम लोग स्पीकिंग के भी लिख लेते हैं। तो अब हम लोगों की बारी स्पीकिंग सेंटेंस करने का। वैसे आपको पता है इसको कितना बार करना रहता है, क्या चीजें करना रहता है, तो चलो तैयार हो जाइए मेरे साथ पढ़ने के लिए। ओके, तो चलिए नजरों से नजरें मिलाते रहिए और आफ्टर दैट इसको मुंह भी खोलते रहिए साथ में। ओके, लिखिएगा मत, ज्यादा नखड़े मत दिखाओ, ज्यादा नखड़े मत दिखाओ, डोंट शो पॉम्प, डोंट शो पॉम्प। ओके, ज्यादा दिखावा मत करो, डोंट शो पॉम्प ऑफ पावर, डोंट शो पॉम्प ऑफ पावर, दिखावे की शक्ति, डोंट शो पॉम्प ऑफ पावर, ज्यादा दिखावा मत करो, दिखावे वाली बात मत करो, फालतू की बात मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस, डोंट टॉक नॉनसेंस, फालतू की बात मत करो, बदतमीज मत बनो यार, डोंट बी नॉनसेंस, डोंट बी नॉनसेंस, साला भूतनी का औलाद, गाली देते नहीं कर, एब्यूसिव वर्ड है, साला भूतनी का औलाद, स्टूपिड, इडियट, सन ऑफ विच, सन ऑफ विच, भूतनी का औलाद। पता करो वहां कौन है, पता करो वहां कौन है जी, पता करो, फाइंड आउट हु इज देयर, वहां कौन है, हु इज देयर, वहां कौन है। तुम्हारी यह हरकत अच्छी नहीं लगती, पर इतना बनाओ, यह हरकत अच्छी नहीं लगती किसे, मुझे ना, अच्छा यह हरकत अच्छी नहीं लगती, आई डोंट लाइक दिस हैबिट, आई डोंट लाइक दिस हैबिट, मुझे तुम्हारी ये हरकत आदत अच्छी नहीं लगती, ऑफ यू, आई डोंट लाइक दिस हैबिट ऑफ यू, आई डोंट लाइक दिस हैबिट ऑफ यू, मुझे यह हरकत अच्छी नहीं लगती, ऑफ यू, तुम्हारी। ओके, मुझे सबूत दो, मुझे सबूत चाहिए, मुझे सबूत दो, गिव मी एविडेंस, गिव मी एविडेंस, मुझे सबूत दो। हाँ मम्मी क्या कह रहे थे, कहीं गए थे, नहीं कुछ कर रहे, सुन नहीं पाए मम्मी, हाँ मम्मी क्या कह रहे थे, यस मम्मी व्हाट वर यू सेइंग, हाँ मम्मी व्हाट वर यू सेइंग, तुम क्या करते हो, यस मम्मी व्हाट वर यू सेइंग, सॉरी मम्मी मैं आ नहीं पाया, सॉरी मम्मी आई कुड नॉट कम, सॉरी मम्मी आई कुड नॉट कम, मैं आ नहीं पाया। तो हम लोगों ने देखा स्पीकिंग सेंटेंस, लेकिन आज मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, आप उसका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिएगा। जिंदगी में कभी किसी को धोखा मत देना, जिंदगी में कभी भी किसी को धोखा मत देना, यह सेंटेंस आपके लिए, इसका इंग्लिश क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, मैं वहां पर रिप्लाई देखूंगा। तो इस तरीके से यह रहा स्पीकिंग सेंटेंस, और इसको आप कम से कम 5 टाइम्स तो इसको करना ही करना है। 5 बार लिखिएगा जरूर, 5 बार लिखेंगे तभी कुछ होगा। 5 बार लिखिए, उसके बाद रीड करिए। देखो बातें थी अभी आप पढ़ करके समझ लेते, याद कर लेते, ठीक है, लेकिन जब लिख करके जो चीजें दिमाग में बैठती नहीं, मैं क्यों बार बार लिखवाता हूँ, लिख करके जो चीजें दिमाग में बैठती नहीं यार जिंदगी में कभी भूलती नहीं है।
लाइफ टाइम हो जाती, लंबे समय तक टिकती। इसका अर्थ लिख कर काम करो। इफ यू हैव अ टाइम, इफ यू आर ए स्टूडेंट, देन मस्ट बी राइट। आपको अवश्य लिखना चाहिए 5 टाइम्स। शुरू में हार्ड लग रहा है 5 बार, नहीं, आसान है, बस करो तो हैंडराइटिंग अच्छी हो जाएगी। पहले दिन आधा घंटा, दूसरे दिन 25 मिनट, तीसरे दिन 20 मिनट, चौथे दिन 15 मिनट में काम समाप्त हो जाएगा और उसके साथ साथ हैंडराइटिंग भी साफ होती चली जाएगी। हैंडराइटिंग, स्पीड, सब चीजें मिलेगी। आज ही मौका है और आप शुरू हो जाइए, अब टाइम नहीं है। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज का वीडियो जैसा भी रहा, आई थिंक आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। और यदि आपका कोई भी फ्रेंड हो, उसको यदि मेरा वीडियो सेंड करना हो, पढ़ने वाला स्टूडेंट हो, तो आप उसके पास मेरा वीडियो जरूर सेंड कर दीजिएगा। राइट, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही खूब, बहुत ही अच्छा। अब हम लोग फिर से कल मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।